नारायण का नाम लेंगे। नारायण नारायण। श्री पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी व्रत कथा। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करें। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। काम्पिल्य नगरी में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के किसी कारण से बड़ा दरिद्री था। वे दोनों भिक्षा से ही वह मुश्किल अपना जीवन निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में भी उसकी स्त्री अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए आए हुए अतिथि का अन्न से सत्कार करती थी। चाहे आप भूखी रह जाती थी और अपने पति से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन पत्नी की दुर्बलता को देखकर उसने कहा, प्रिय, बिना धन के जीवन निर्वाह कैसे होगा? यदि कहो तो मैं परदेश जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा लाऊं। पवित्रा बोली, स्वामी, पति की आज्ञा पालन करना ही पत्नी का कर्तव्य है। आपकी आज्ञा से मैं कहती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य पूर्व जन्म में दान आदि करता है, वही दूसरे जन्म में पृथ्वी पर प्राप्त करता है। बिना पूर्व संस्कारों के कुछ नहीं मिलता। मेरी समझ में आप यहीं रहकर व्यापार करें। मुझसे आपका वियोग भी न सहा जाएगा, क्योंकि बिना पति के माता, पिता, भाई, सास, ससुर आदि कुटुंबी जन व रिश्तेदार स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं। अतः आप यहीं रहें, भाग्य से सब कुछ मिलेगा। पत्नी की बात सुनकर वह वहीं रहने लगा। एक दिन उनके घर कौंडिन्य मुनि आए। दोनों ने उनका सत्कार करके भोजन आदि कराकर अपना सब दुख सुनाकर कहा, हे मुनि, हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो। मुनि ने कहा, हे पवित्रे, तुम दोनों अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सब दुख, दारिद्र्य, रोग, पराजय व पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी के प्रभाव से शिवजी ने कुबेर को धनपति बना दिया। राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त हुआ। अतः सब विधि बताकर इसी दिन से पंचरात्रि व्रत भी प्रारंभ होता है, जो बहुत उत्तम है। इसी एकादशी से शुरू कर जो 5 दिन तक निर्जल रहता है, वह सकुटुंब स्वर्ग को जाता है। जो संध्या के समय एक बार भोजन करता है और 5 दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उन्हें संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। और जल कुंभ दान करने से ब्रह्मांड के दान का फल मिलता है। तिल पात्र दान करने से तिलों की संख्या के बराबर और घृत पात्र दान करने से स्वर्ग सुख भोगता है। ऐसा करने से तुम दोनों समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होंगे। मुनि के बताए अनुसार वे दोनों विधि पूर्वक व्रत करके सब सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गए। श्री पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। नारायण का नाम लेंगे। नारायण नारायण।